किसी ठंडी रात में जब हम अपने घरों में रजाई में आराम से सो रहे होते हैं, तब कोई बच्चा नंगे पांव, खाली पेट फुटपाथ पर सो रहा होता है। कभी भीख मांगता है, कभी रेड लाइट पर शीशा साफ करता है। क्या वो भी किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं है? लेकिन अब धामी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया है ताकि अब कोई भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ न दिखे। सरकार ने स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति शुरू की है। मतलब अब जो भी बच्चे सड़कों पर भीख मांगते मिलेंगे, उन्हें बचाया जाएगा और उनकी जिंदगी बदली जाएगी। जिसके लिए सबसे पहले सरकार की टीमें सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और फुटपाथों पर घूम घूम कर इन बच्चों को ढूंढेंगी। फिर उनकी जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इस पोर्टल की शुरुआत 2019 में सड़क पर रहने वाले बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए की गई थी। इसे कोरोना के दौरान भी खास तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जब कई बच्चे बेसहारा हो गए थे। और अब इसी के जरिए अब तक करीब 20,000 बच्चों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इन बच्चों की हेल्थ चेकअप, जरूरत हो तो इलाज, कपड़े, खाना और समझाया भी जाएगा। फिर इन बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा ताकि वो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और समाज में इज्जत के साथ जी सके। सरकार ने इस काम में आम लोगों को भी शामिल किया है। दुकानदार, ऑटो वाले या हम आप जैसे लोग अगर किसी बच्चे को भीख मांगते देखें, तो प्रशासन को इसकी जानकारी देना हमारी भी जिम्मेदारी है। ये पूरी पॉलिसी लागू करने की जिम्मेदारी हर जिले के जिलाधिकारी डीएम को दी गई है, जिन्हें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के नियमों के अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेकिन ये समस्या सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। NCPCR के मुताबिक भारत में करीब 15 से 20 लाख बच्चे सड़कों पर रहते हैं। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने बच्चों के पुनर्वास में अच्छा काम किया है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में काम की रफ्तार बहुत धीमी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में 2 साल पहले 73,000 बच्चे सड़क पर थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1,800 बच्चों को ही रिहैबिलिटेट किया। NCPCR ने ऐसे बच्चों को 3 वर्गों में बांटा है: जो बच्चे अकेले रहते हैं या घर से भागे हैं, जो अपने परिवारों के साथ सड़कों पर रहते हैं, जो दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में किसी झोपड़ी में लौटते हैं। इन सभी के लिए अलग अलग तरीके से पुनर्वास की योजना बनाई गई है। किसी को बाल गृह में भेजा जाता है, किसी को उनके गांव वापस लाया जाता है और किसी को उनके परिवार के साथ सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। और ये सब 6 स्टेप्स में किया जाता है। पहले बचाव, फिर सोशल इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके बाद व्यक्तिगत योजना, फिर समिति की सिफारिश, योजना में जोड़ा जाना और अंत में निगरानी। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये एक इंसानियत की पुकार है। हर बच्चा जो आज फुटपाथ पर है, कल स्कूल में हो सकता है और फिर शायद किसी ऑफिस में, किसी अस्पताल में या खुद एक शिक्षक बनकर समाज को रोशनी दे सकता है।